सबसे चर्चित मामले को लेकर सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट का पहला फैसला, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल कर दी जाएगी और इसकी बाकायदा एसओपी तैयार कर ली गई है। लॉ डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ गई है, वित्त विभाग ने अप्रूवल दे दी है। अब इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। चीफ मिनिस्टर इस पर अंतिम फैसला लेंगे। एसओपी तैयार है, मुख्यमंत्री को इस पर अप्रूवल देनी है और मुख्यमंत्री की अप्रूवल मिलते ही इस पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन में वित्त विभाग ने क्या क्या रिकमेंड किया, क्योंकि मुख्यमंत्री को इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं करने, औपचारिकता करनी है, सिग्नेचर करने हैं फाइल पर और इसके बाद नोटिफिकेशन होगी। आपको बताते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या होगा। नोटिफिकेशन में सबसे अहम बात होगी, हिमाचल प्रदेश के 2003 के बाद सरकारी सेवाओं में आए तमाम कर्मचारियों को विकल्प दिया जाएगा। आप ओपीएस को ऑप्ट करना चाहते हैं या एनपीएस में रहना चाहते हैं और इसके लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद 1 महीने का वक्त मिलेगा कि कर्मचारी क्या ऑप्शन रखते हैं और इसके तुरंत बाद सरकार ने पहले कहा था कि हम अप्रैल महीने से ओपीएस का शेयर बंद कर देंगे और इस महीने का जो वेतन 20-25 के आसपास बनेगा उसमें ओपीएस के लिए सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है, इसलिए एनपीएस का अंशदान सरकार नहीं देगी, डिटेक्शन नहीं होगी। सरकार सिर्फ विकल्प के आधार पर कर्मचारियों का साथ देगी। यह महत्वपूर्ण है नोटिफिकेशन की बात समझने वाली कि सरकार सिर्फ विकल्प के आधार पर कर्मचारियों का साथ देगी और इसके अनुसार जो कर्मचारी ओपीएस को ऑप्ट करेगा उस कर्मचारी को सरकार सिर्फ ओपीएस देगी, अंशदान उसका बिल्कुल बंद कर देगी। लेकिन जो एनपीएस में रहना चाहेगा उसके लिए सरकार ओपीएस नहीं देगी लेकिन उसका अंशदान सरकार जारी रखेगी। यह विकल्प सरकार की तरफ से होगा। हालांकि कर्मचारी चाहें वो दोनों विकल्प यहां पर ओपन रख सकते हैं। ओपीएस को आधिकारिक रूप से ऑप्ट कर सकते हैं लेकिन अपने व्यक्तिगत अपने स्तर पर एनपीएस को भी जारी रख सकते हैं, लेकिन सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं होगा। सरकार सिर्फ ओपीएस में सहयोग करेगी या एनपीएस में सहयोग करेगी, लेकिन कोई कर्मचारी जब एनपीएस को ऑप्ट करेगा उसमें सरकार अंशदान जारी रखेगी। लेकिन जो कर्मचारी ओपीएस को ऑप्ट करेंगे उसमें सरकार अपना अंशदान नहीं जारी करेगी। लेकिन कर्मचारी ओपीएस को ऑप्ट करने के बाद एनपीएस में भी अपना कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। सबसे बड़ी सुखद बात कर्मचारियों के लिए राहत की बात कि राज्य सरकार 2003 को बंद हुई ओपीएस के आधार पर ही नई पेंशन, जब नई ओपीएस आ रही है इसे भी उस फॉर्मेट पर दे रही है। यानी कि 10 साल बाद हिमाचल प्रदेश का हर कर्मचारी 2003 के बाद सरकारी सेवाओं में आया, हर कर्मचारी 10 साल के सेवा काल के बाद ओपीएस का हकदार होगा। अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। पुराना फॉर्मेट है, रूल्स यहां पर नए जरूर हैं लेकिन पुरानी व्यवस्था पूरी रखी गई है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में बड़ी बात होगी उसमें साफ कहा गया है कि सरकार को पूरा अंशदान लौटाना होगा कर्मचारियों को। यह सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जिस प्रकार से पीएफआरडीए की बात करें, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, उन्होंने 2-2 कह दिया था कि सरकार को पैसा वापस नहीं करेंगे। अब इस पैसे को जब केंद्र ने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं लौटाएंगे, हिमाचल प्रदेश की सरकार इस पैसे को अब कर्मचारियों से वापस लेगी। अब जब केंद्र ने मना कर दिया तो सीधा सरकार ने यह शर्त रखी है कि हम कर्मचारियों से अपना पूरा अंशदान 1103 करोड़ अंशदान के रूप में पीएफआरडीए को दिया है। अब इस 5103 करोड़ के अंशदान को, इस राशि को हिमाचल सरकार केंद्र से नहीं मांगेगी बल्कि कर्मचारियों से डिटेक्ट करेगी, कर्मचारियों से रिकवरी करेगी। और यह साफ नोटिफिकेशन में कहा होगा, जो इसकी एसओपी जारी हो रही है, कि सरकार कर्मचारियों से पूरी राशि लेगी फिर ओपीएस देगी। 1 मई से अंशदान बंद है। जीपीएफ के खाते खोलने का जिम्मा एजी ऑफिस को दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो विकल्प के लिए 1 महीने का वक्त लग जाएगा। जीपीएफ खोलने के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी यहां पर महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि जो कर्मचारी, इसमें हिमाचल प्रदेश के करीब 5000 कर्मचारी एनपीएस के दायरे में रिटायर हुए हैं, उन तमाम कर्मचारियों को सबसे पहले जितना भी पैसा राज्य सरकार ने अंशदान के रूप में केंद्र को दिया है वो पैसा कर्मचारियों को लौटाना होगा, रिटायर्ड कर्मचारियों को लौटाना होगा। और उन पेंशनर के तमाम पैसे वापस आने के बाद फिर उन्हें ओपीएस दी जाएगी। अब यहां पर
देखना है कि जब इसका ऑप्शन दिया जाएगा तो पेंशनर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जिनका सेवा काल 2003 में जो भर्ती हुए होंगे और कम से कम 2020 के बाद रिटायर हुए होंगे, सबसे ज्यादा सरकार की नजरें उन कर्मचारियों पर रहेगी जिनका सेवा काल 15 से 20 साल के बीच होगा। ऐसे कर्मचारी अगर ओपीएस में आते हैं तो यह बड़ा फैसला होगा, क्योंकि उन कर्मचारियों का राज्य सरकार ने 15 से 20 साल अंशदान के रूप में पहले 10% फिर 14%, यानी कि लमसम एक कर्मचारी का ये राज्य सरकार का वित्त विभाग मानता है कि ये कर्मचारी का 10 से 15 लाख रुपया सरकार अंशदान के रूप में दे चुकी है। अब ये एक साथ राशि किस प्रकार से पेंशनर लौटाएंगे, ये काफी दिलचस्प होगा। इसलिए 1 महीने का वक्त विकल्प के लिए दिया जाएगा कि यहां पर पेंशनर क्या विकल्प चुनते हैं। कर्मचारियों को विकल्प चुनना, क्योंकि कर्मचारियों को भी अब अंडरटेकिंग आज से ही देनी होगी। जब उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा, इस विकल्प के तुरंत बाद कर्मचारियों को यह चुनना होगा कि वे कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहते हैं या ओपीएस में वापस आना चाहते हैं। अगर ओपीएस में आना होगा, उन्हें अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जितना भी राज्य सरकार ने अंशदान के रूप में उनकी शेयरिंग सरकार ने शेयर उनके लिए पीएफआरडीए को दिया है, वह तमाम राशि हम अपनी सेवानिवृत्ति पर वापस लौटा देंगे। इसके बाद ही वह तमाम कर्मचारी जब रिटायर होंगे तो पेंशनर के हकदार होंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने साफ शब्दों में कहा, जो पीएफआरडीए का एक्ट है वो एक्ट कहता है कि सिर्फ 4 शर्तों में कोई भी हिमाचल प्रदेश का या किसी राज्य का कर्मचारी एनपीएस से एग्जिट कर सकता है। जो इसका सेंट्रल एक्ट है वो एक्ट कहता है, पहला, कोई कर्मचारी जब रिटायर होता है तो सीधे तौर पर एग्जिट करने का उसे एक विकल्प रहता है, क्योंकि जब सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गया तो एनपीएस से बाहर आ सकता है। दूसरा, किसी को कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब रिटायर करती है तब भी एग्जिट करने का प्रावधान होगा। तीसरा, कोई प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेता है तब भी एग्जिट का प्रावधान होगा। चौथा, किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान दुखद मृत्यु होती है। इन 4 मौकों पर ही कोई भी कर्मचारी ओपीएस माफ कीजिएगा एनपीएस से एग्जिट कर सकता है। चूंकि अब सरकार अपनी मर्जी से केंद्र सरकार के नियम के खिलाफ जाकर इससे एग्जिट कर रही है। यही वजह है कि अब राज्य सरकार भी कर्मचारियों से अपने पैसे की रिकवरी करेगी और अंडरटेकिंग लेगी। उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में यह विकल्प दिया जाएगा और 1 महीना इस विकल्प के लिए मिलेगा। फिर इसके लिए जीपीएफ के खातों के लिए वक्त लगेगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री जैसे ही फाइल पर अप्रूवल दे देते हैं, क्योंकि सारा काम हो चुका है, चाहे लॉ डिपार्टमेंट की हो, वित्त विभाग की बात हो, फाइनेंस की बात हो, ये पूरा काम हो चुका, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री को अप्रूवल देनी है और मुख्यमंत्री को फैसला लेना है कि क्या कर्मचारियों और पेंशनर से पैसा ब्याज के साथ वापस लिया जाए या बिना ब्याज के वापस लिया जाए।